गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड लेक्चर साउंड का। बहुत अच्छे से हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया। साउंड के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि साउंड होती क्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आपको समझ आया होगा। छोटे छोटे लेक्चर हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, नहीं तो फिर आपका अगर मैं हाफ एन आवर का लेक्चर बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। बड़ी क्लासेस में जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको एक 1 आवर के लेक्चर्स मिलते हैं। उसमें फिजिक्स के आपके 10th क्लास में भी लेक्चर मिलते हैं 1 आवर के फिजिक्स के। तो वहाँ पर हम लोग अलग से पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन आपका यहाँ पर आप छोटी सी क्लास के बच्चे हो, प्यारे से नन्हे से मुन्ने से, तो 8th क्लास में हम लोग कम कम टाइम के लेक्चर ही पढ़ेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ आपकी आगे तक काम आने वाली है। और आप लोगों ने क्या लगा देनी है, आग लगा देनी है, ठीक है। आग लगा देनी है पढ़ के। कॉपी पे आग नहीं लगानी, पता चला वहाँ पेरेंट्स मार रहे हैं या टीचर्स मार रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करके आग लगानी है। तो चलिए, हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था साउंड के बारे में। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उससे आगे के टॉपिक मीडियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ बच्चा पार्टी देखना कि हमारे पास जब हम लोगों ने साउंड के बारे में कल पढ़ा था, साउंड पॉ आप बजाते हो पॉ, ठीक है। साउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था ये ट्रांसफरेबल एनर्जी होती है और वो कौन ट्रांसफर करता है, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, वही आपके पास क्या कहलाती है। और जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेशन के ही कारण आपकी एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसका हम नाम देते हैं क्या, साउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि साउंड को किस चीज़ की जरूरत होती है, किस किस चीज़ की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, वो होती है मीडियम की। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडियम क्या होगा। साउंड को ट्रैवल करने के लिए आपको किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। अगर कोई साउंड, ये साउंड जो है वो ट्रैवल करती है आपकी सॉलिड में भी, वो आपके लिक्विड में भी ट्रैवल करती है बच्चा पार्टी, और वो आपकी एयर में भी ट्रैवल करती है। अब सॉलिड लिक्विड में कैसे ट्रैवल करती है वो हम देख लेते हैं। आपको पता होगा सॉलिड, अच्छा हम सॉलिड की बात करते हैं ना, ये आपके पास सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चा पार्टी, वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल पार्टिकल्स बना रखे हैं मैंने, बहुत छोटे छोटे से, देखो कितने सारे बना रखे हैं सॉलिड में। और यहाँ देखो इन सॉलिड में क्या होता है बच्चा पार्टी, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, ये बहुत ज़्यादा कम होता है, बिच्छम बिच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। अब क्या होगा, सपोज करते हैं कि आप एक बस में खड़े हो या फिर आप एक जनरल डब्बे में खड़े हो ट्रेन के, तो आप पकड़ के खड़े हो वैसे, ठीक है। और बिल्कुल बिच्छम बिच्छा हो, यहाँ से समझ लो कि ना जाने की उम्मीद है ना आने की उम्मीद है किसी को। तो वही सब के सब खड़े हैं, सारी पब्लिक एक साथ खड़े हैं, आप लोग पकड़े पड़े ऐसे हिल रहे हो, खच 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 ऐसे हिलते हो। जब ट्रेन चलती है, बस चलती है, तो क्या होगा, जब आप अपनी पोजीशन पे हिल रहे हो तो आप आसानी से दूसरे बंदे जो आपसे टच है, आसानी से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो ना। अगर वही बंदा दूर हुआ तो क्या कर सकते हो आप लोग, एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कब एनर्जी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, जब कोई आपके बंदा बिल्कुल पास में खड़ा हो या टच हो, तो आसानी से आप उसे धक्का दे सकते हो, टन 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 टन। फिर दूसरे वाला गुस्सा करता है, क्यों धक्का दे रहा है भाई, हाँ भाई कैसे धक्का दे रहा है। और कभी लड़ाई भी हो जाती है ना लड़ाई। तो ऐसा नहीं करना, आपको धक्का नहीं देना, उसे कहना भैया बस हिल रही है, हम भी हिल रहे हैं, काहे गुस्सा हो रहा है, ठीक है। तो उसको समझाना अच्छे से, उसे अच्छे से पानी वानी पिलाना, ठंडा पानी पिलाना। वैसे ही गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है और गर्मी बहुत है, तो सर दर्द नहीं लेना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आप लोगों ने समझाना है उसे। तो क्या होगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर देखो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पास में है। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास होंगे तो वो आसानी से क्या ट्रांसफर कर देंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। और यही कारण होता है बच्चा पार्टी कि सॉलिड स्टेट में, जब कोई भी आपका सॉलिड स्टेट होता है, इसमें अगर साउंड ट्रेवल कर रही है तो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू एयर। लिक्विड में ऐसा क्यों नहीं होता, एयर में क्यों नहीं होता। लिक्विड में देखो आपके पास ये पार्टिकल्स है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर, मैंने फिगर बना रखी, लेकिन वो क्या होता है, एनर्जी को आसानी से भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये देखो ये थोड़ा गैप है इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है लिक्विड स्टेट में। ये इसमें ट्रांसफर करेगा, क्या उतनी ट्रांसफर कर पाएगा एनर्जी, इतनी नहीं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल जो है वो थोड़े थोड़े दूर है।
देखिए एज कम्पेयर टू एयर की हम बात करते हैं, ये पार्टिकल एयर में कहाँ होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अब तीनों को कंपेयर करना कि एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी ट्रांसफ़र, यहाँ मैक्सिमम होगी, उससे कम किस में होगी, लिक्विड में होगी, उससे कम किस में होगी, एयर में होगी। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास जो मीडियम है सॉलिड में वो कौन है, वो आपके पास सॉलिड स्टेट है, अगर सॉलिड में ट्रांसफर करी, और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड है मीडियम, और अगर आपके एयर है तो यहाँ पर साउंड को ट्रैवल करने के लिए कौन सा मीडियम है, वो मीडियम है एयर। ठीक है, जिस भी चीज़ के द्वारा कोई साउंड ट्रैवल करती है वही उसका क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ साउंड किस में ट्रैवल करे, सॉलिड में, तो यहाँ उसके लिए सॉलिड मीडियम है। यहाँ ट्रांसफर क्या करे, लिक्विड, तो उसका मीडियम कौन सा है, लिक्विड मीडियम है। और जो आपके पास एयर में ट्रैवल करे तो उसका मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है। बात क्लियर हुई। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल करती है वो सॉलिड मीडियम में होती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम एयर में। क्यों होती है वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पास पास रहते हैं, यहाँ उससे थोड़ा दूर रहते हैं, और वहाँ पर उससे ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन की पटरी पर आप लोग कान लगाते हो, ठीक है, ट्रेन की पटरी पर जब आप कान लगाते हो तो आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है कि कोई ना कोई ट्रेन सामने आ रही है, थोड़ी दूरी पर है या कुछ किलोमीटर दूरी पर है वो ट्रेन। कभी ऐसे ऑब्जर्व करना कि अपना कान जो है वो कहाँ लगाना, ट्रेन की जो पटरी होती है उस पर लगाना, ट्रेन जो लोहे की होती है उस पर लगाना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा वाइब्रेशन के थ्रू कि ट्रेन आपकी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको सॉलिड में, और दूसरी बात सॉलिड में इसी वजह से जल्दी जल्दी आपको पता चल जाए, क्योंकि वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती है वाइब्रेशन। तो यहाँ आपके पास इसी वजह से सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा आपकी साउंड ट्रैवल करती है, सबसे हाई स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, आपको अगर पत्थर मारते हो, लिक्विड में पत्थर मारो तो आपको टप की आवाज़ आती है, टप टप, और वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस टाइप से आते हैं, ऐसी ऐसी वेव्स क्रिएट हो जाती है। याद है ना आपको, अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो ऐसी ऐसी वेव्स क्रिएट हो जाती है पानी में। तो उसमें और सॉलिड स्टेट में क्या अंतर है, यहाँ पर आपके पास मीडियम कौन सा है, लिक्विड है, तो वहाँ पर भी आपके पास लिक्विड में साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में, वेव्स ऐसे ऐसे होती है, वेव्स कुछ आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि ऐसे ऐसे वेव्स होती हैं, ये वेव्स की ट्रैवल करती है ना, इस टाइप से आपके वेव्स को क्या होती है, वो ट्रैवल करती है कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट्स में। थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, इससे बहुत थोड़ा हल्का सा पीछे लेके चल लेते हैं, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर अगर मैं एयर की बात करता हूँ तो एयर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जितने भी आपके एयर मॉलिक्यूल्स में एटमॉस्फेरिक एयर में पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं उसी एयर मीडियम में, और वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, कुछ सेकंड लेते हैं, 0.00001 सेकंड के आसपास या 1.5 के आसपास वो ट्रैवल करने में टाइम लेते हैं। तो आपके पास कौन सा मीडियम हो जाता है, आपके पास एयर मीडियम होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पता कर लिया कि साउंड आपकी सॉलिड, लिक्विड और मीडियम जो एयर है उसमें भी ट्रैवल करती है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करती है वो किस में करती है, वो सॉलिड स्टेट में करती है। अब यहाँ देखते हैं कि हमें जो सॉलिड होता है ना बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम लोग चलो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। साउंड में आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की हम अगर बात करते हैं कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी हम लोग जो सुनते हैं वो किस में सुनते हैं, हम लोग साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं वो हम लोग हर्ट्स में सुनते हैं, या फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी होती क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और आपके जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं वो सबके साथ हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें। जो साउंड होती है ना हमारी, जो हम सुनते हैं, जो हमारी हियरिंग साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज। याद रखना, हम लोग जो साउंड हमारे जो ऑडिबल होती है, जो साउंड हमारे पास ऑडिबल होती है जिसको हम सुनते हैं, आसानी से सुनते हैं, वो आपके पास होती है कौन सी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की बात करते हैं हम लोग, 20 हर्ट्ज से नीचे की बात करते हैं
20 हर्ट्ज से नीचे की बात करते हैं तो साउंड को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, ये हमेशा याद रखना, इंफ्रासोनिक साउंड के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं 20,000 से अबव की बात करता हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। याद रखना है हमें, अगर मैं 20,000 से अबव की बात करता हूँ, 20,000 से हर्ट्ज से अबव की बात करता हूँ तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक हम लोग इसे कहते हैं। क्या मतलब है, इंफ्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं हम लोग, 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड जो होती हैं। और हमारी जो ऑडिबल होती है, जो ऑडिबल का मतलब है जो हम लोग आसानी से सुनते हैं, हमारे कान जो सुनते हैं ऑडिबल साउंड, वो हमारे पास कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके कितनी, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और अगर अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं तो 20,000 से अबव। अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन सकते हैं। अगर मैं इंफ्रासोनिक साउंड की बात करता हूँ तो लो फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है। ये लो फ्रिक्वेंसी की साउंड आपकी मसल्स प्रोड्यूस करती है, मसल्स। अगर मैं हल्का सा चेक कर देता हूँ तो आपकी बहुत ही स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन, हाई स्मॉल फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन हमारी मसल्स जो है, हमारी बॉडी की मसल्स हैं, वो क्रिएट करती हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। अगर मैं अल्ट्रासोनिक की साउंड की बात करता हूँ तो ये हमेशा याद रखना, ये जो प्रोड्यूस करते हैं ये कौन सुनते हैं, बैट्स होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं। चमगादड़ जितने भी होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूटिलाइज करके अपने टारगेट को डेस्टिनेशन में पहुंचाते हैं, अपने आप को डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं, अपने टारगेट को जस्टिफाई करते हैं। सपोज करते हैं कि रात में चमगादड़ घूम रहे हैं, ठीक है, रात में चमगादड़ घूमते हैं तो वो अंधे होते हैं, वो कैसे पहचानते हैं कि आप आगे ऑब्स्टिकल है, आगे कोई दीवार है, वो कब कैसे पहचानते हैं, वो इस तरीके से पहचानते हैं क्योंकि वो कौन सी वेव्स क्रिएट करते हैं, कौन सी वेव को सुनते हैं, वो अल्ट्रासोनिक। जैसे ही वो सामने से आएगी और वापस आती है, ऐसा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। बैट से केस में क्या होता है, अगर सपोज करो कि ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास चमगादड़ है, ये चमगादड़ है आपके पास, तो यहाँ से इस अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करते हैं यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड। और वो अल्ट्रासोनिक साउंड सामने से टकरा के जितनी जल्दी वापस आ जाती है, और उन्हें आसानी से पता चलता है कि जो ऑब्स्टिकल है, जो दीवार है, वो पास में ही है, तो वहीं से वो मुड़ जाते हैं। समझ आ रहा है, तो वो वहीं से ही मुड़ जाते हैं। तो इस वजह से चमगादड़ जो है वो आसानी से अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल सकते हैं। और आपके जितने भी एक्सरेज होते हैं जो कि शिशु के अंदर, जैसे वोमेन के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको अगर आप मेजर करते हो या फिर डॉक्टर के पास जाते हो कि वो सही है, तो वो कौन सा रेस का यूज़ करता है, वो अल्ट्रासोनिक रेस का यूज़ करता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक रेस होती हैं उसका यूज़ करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए, बहुत सारी नॉलेज मिलती है इन चीज़ों से, आपको पता होना चाहिए। तो आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टाटा।